योग गुरु रामदेव का विवादों से पुराना नाता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, पतंजलि घी की गुणवत्ता हो या फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति जिसे आप अंग्रेजी दवा भी कहते हैं। सब पर रामदेव बयान दिए और विवादों में रहे हैं। लेकिन इस बार देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को हिदायत देते हुए फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को लेकर क्या कहा है, मामला क्या है और रामदेव कब कब विवादों में रहे हैं, एक एक करके इसे जानते हैं। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने एलोपैथ इलाज और वैक्सीनेशन पर बाबा रामदेव की टिप्पणियों और बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हम सब बाबा रामदेव का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन सभी डॉक्टरों को बुरा कहना और एक पूरी चिकित्सा पद्धति को गलत बता देना सही नहीं है। वह आयुर्वेद का प्रचार कर सकते हैं, उसके फायदे लोगों को बता सकते हैं, लेकिन क्या वह दावा कर सकते हैं कि सिर्फ उनकी चिकित्सा पद्धति से दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है? बाबा रामदेव आयुर्वेद की अच्छाइयां बताना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक पूरी चिकित्सा पद्धति और उसके डॉक्टरों को बुरा कहना गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है क्या? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मामला क्या है अब आपको ये बताते हैं। साल 2021 के मई महीने में रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी एक बेवकूफ विज्ञान है और रेमडेसिविर, फेविफ्लू जैसी कोरोना की दवाएं भारत में औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित अन्य दवाएं कोरोना रोगियों के इलाज में विफल रही, सफल नहीं हुई। एक वीडियो में रामदेव ने यह भी दावा किया था कि लाखों मरीजों की मौत एलोपैथी दवाओं के कारण हुई, न कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। पतंजलि आयुर्वेद की संस्थापक के IMA को एक खुला पत्र लिखा और जिसमें कहा था कि एलोपैथ से संबंधित 25 प्रश्न पूछे थे। उन्होंने ट्विटर प्रोफाइल पर भी साझा किया था। एक पत्र में लिखा था कि अगर एलोपैथ सभी शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न है, अच्छे गुण के युक्त है, तो डॉक्टरों को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र लिखकर अपना बयान वापस लेने को कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। नतीजतन रामदेव ने सोशल मीडिया पर एक जारी पत्र किया और उसमें खेद प्रकट किया, कहा कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथ के विरोधी नहीं है। उसी दौरान कोरोना केस में बढ़ोतरी भी हो रही थी, जिस पर पतंजलि ने हरिद्वार स्थित दिव्य प्रकाशन पतंजलि अनुसंधान संस्था में विकसित कोरोनिकल टैबलेट लॉन्च किया था। दावा किया था कि यह 7 दिनों में कोविड-19 यानी कोरोना को ठीक करता है। कोरोनिकल के लॉन्च प्रोग्राम में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वहां मौजूद थे। IMA ने इस पर भी आपत्ति जताई थी कि वहां पे हर्षवर्धन क्यों है। पतंजलि आयुर्वेद ने उस समय दावा किया था कि टैबलेट को आयुष मंत्रालय ने WHO की प्रमाण योजना के अनुसार कोविड के उपचार का समर्थन करने वाली दवा के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, यानी WHO से पुष्टि हो चुकी। बाद में यह सफाई आई, प्रमाणन केंद्र द्वारा किया गया था। WHO किसी भी दवा को स्वीकृति या अस्वीकृत नहीं करता है। एक दूसरे वायरल वीडियो में बाबा रामदेव ने दावा किया था कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक मिलने के बाद भी 10,000 से अधिक डॉक्टरों की मौत हो गई। वीडियो वायरल होने के खिलाफ फेफड़ों में मजबूत करने वाले योगाभ्यास योग करने की भी सलाह दी गई। बिना किसी डिग्री के डॉक्टर दावा देते हैं, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। इसी मामले को लेकर IMA ने कोर्ट को बताया था कि बाबा रामदेव अपनी दवा पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार करते समय एलोपैथ के बारे में लगातार नकारात्मक बातें करते हैं। याचिका में कहा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बाबा रामदेव ने वैक्सीन को बीमारी की रोकथाम के लिए नाकामी बताया था। उन्होंने कई बार दावा भी किया कि एलोपैथ दवाइयों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में कमी आती है। इन दवाइयों में लोगों की हड्डी भी कमजोर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि सरकार बाबा रामदेव को इस तरह की नकारात्मक बातों का प्रचार करने से केंद्र सरकार उन्हें किस तरह से रोक सकती है। बाबा रामदेव का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार विवादों में रहे हैं। विवादों वाले रामदेव की अगर लिस्ट देखें तो 2006 में सीपीएम नेता वृंदा करात ने रामदेव पर अपनी दवाओं में इंसानों और जानवरों की हड्डियों को मिलाने का आरोप लगाया था। मीडिया में विवाद बढ़ा, लेकिन पतंजलि ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लगभग एक दशक बाद पश्चिम बंगाल की एक लेबोरेटरी में गुणवत्ता प्रशिक्षण में विफल होने के बाद सेना ने अपने कैंटीन से पतंजलि आंवला का रस भी वापस ले लिया। 2012 में विदेश में जमा काले धन के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए रामदेव ने उत्तराखंड में सत्ता में आई कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया था। कांग्रेस ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ टैक्स चोरी, जमीन हड़पने, कथित भ्रष्टाचार के केस 81 केस किए थे और उनको छापेमारी करने के लिए भी पुलिस भेजी गई थी उन पर। साल 2018 में बाबा रामदेव के एक समय करीबी साथी रहे कर्मवीर ने पतंजलि घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई देसी गाय शुद्ध देसी बनता है घी, उसकी कीमत 1200 रुपए होती है, जबकि पतंजलि घी का करीब 600 रुपए किलो बिक रहा है, इसलिए इसमें मिलावट है। रामदेव ने 2019 में कहा था कि वो एक फकीर हैं और देश के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि वो देश को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और पतंजलि के फायदे देश के लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आज पतंजलि 8000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है, लेकिन 3 महीने बाद ही अब पतंजलि 10,000 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति पतंजलि के पास हो गई है। इस तरह से आरोपों के बावजूद पतंजलि लगातार फल फूल रहा है और रामदेव की विवादित बयान भी रुकने के नाम नहीं लेते। आए दिन भी रामदेव विवादित बयान देते रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।